हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, जिसमें मैं आपको दो कंसेप्ट बताऊंगा। पहला मीनिंग ऑफ रिस्क एंड रिटर्न एंड सेकेंड रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। एंड गाइस, हम ट्रेड ऑफ के कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि हम कैसे रिस्क एंड रिटर्न में बैलेंस सेटअप करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। मतलब कि आपको रिस्क एंड रिटर्न में बैलेंस सेटअप करना है, वो कैसे करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न के बारे में कि रिटर्न का मतलब क्या होता है। सो गाइस, रिटर्न का मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो होता है आपको किसी चीज के बदले कुछ चीज वापस मिल रही है। अगर हम फाइनेंस की टर्म में बात करें तो रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है तो इस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब वो क्या मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं। जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट की शेयर्स में, तो शेयर्स होल्डर्स को क्या मिलता है रिटर्न में, डिविडेंड। एंड आपने अगर इन्वेस्टमेंट की डेप्ट में, लाइक डिवेंचर, बॉन्ड एंड लोन्स ईटीसी, सो आपको उसमें रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। सो गाइस, अगर हम बात करें, रिटर्न इज द अमाउंट ऑफ मनी यू रिसीव फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट करने से हमें बदले में जो अमाउंट ऑफ मनी मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि एक शेयर होल्डर की टोटल रिटर्न हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो हमारा एग्जांपल क्या है कि हमारा शेयर प्राइस कितना है, 1000 रुपीज, एंड उस शेयर प्राइस का एंड ऑफ द ईयर प्राइस कितना है, 1100, यानी कि एक साल बाद उस शेयर की वैल्यू कितनी है, 1100 रुपए। सो नेक्स्ट, उस शेयर होल्डर्स को 1000 शेयर्स के बदले में क्या मिल रहा है, 100 रुपए डिविडेंड। यानी कि उसने 1000 रुपए में शेयर खरीदा है और उसे बदले में क्या मिल रहा है, 100 रुपए डिविडेंड। अब टोटल रिटर्न हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनकम रिसीव्ड प्लस प्राइस चेंज डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस। अगर हम इन फॉर्म परसेंटेज निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो गाइस, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, परचेज प्राइस क्या है, 1000 रुपए, एंड इनकम रिसीव्ड कितनी है, यानी कि हमें जो डिविडेंड मिला है 100 रुपीज, एंड प्राइस चेंज क्या है, यानी कि हमारा जो एट द एंड प्राइस है और शेयर प्राइस जब हमने खरीदा था उसकी वैल्यू कितनी, 1000। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1100 माइनस 1000 इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20%। यानी कि आपने जो शेयर्स खरीदा था उसकी आपको एक साल में कितनी परसेंटेज मिल रही है, 20% वापस मिल रहा है। यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की उसका 20% आपको एट द एंड ऑफ द ईयर वापस मिल रहा है। गाइस, अब मतलब समझते हैं रिस्क का, कि रिस्क का क्या मतलब होता है इन फाइनेंस टर्म। तो फाइनेंस में अगर हम बात करें तो रिस्क का मतलब होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट में जो आपको रिटर्न मिल रही है वो या तो कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस एग्जाम्पल में क्या देखा था, हमें रिटर्न कितनी मिल रही है, 20%। अब हम मान लेते हैं कि 20% आपकी मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यानी कि इतना आपको मिलेगा ही। तो ये क्या हो सकता है फ्यूचर में, 10% भी हो सकती है, 25% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है और 0% भी हो सकती है। मतलब क्या है गाइस, फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। It's difficult to predict what will be the price of this share in future. So we can say it is the possibility that an outcome from an investment will not be as expected. यानी कि जो हमें रिटर्न मिल रही है जरूरी नहीं जैसे हम सोच रहे हैं वैसा ही मिले, कम भी मिल सकती है, ज्यादा भी मिल सकती है। सो बात करते हैं रिस्क कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। गाइस, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में लीवरेजेस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इनका मीनिंग जान लेते हैं कि होता क्या है। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जो कि मार्केट से रिलेटेड होता है, यानी कि एक
होल मार्केट से रिलेटेड होता है। इसे हम मार्केट रिस्क भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि मार्केट में हमने कोई शेयर्स खरीदे कोई भी कंपनी के, फॉर एग्जांपल हमने कितने शेयर्स खरीदे, 1 लाख रुपए के हमने शेयर्स खरीदे। अब ये 1 लाख रुपए के शेयर इन फ्यूचर 80,000 के भी हो सकते हैं, 25,000 के भी हो सकते हैं और 1,25 के भी हो सकते हैं, 1.5 लाख के भी हो सकते हैं। तो गाइज ये चीज क्या है, ये एक सिस्टमेटिक रिस्क है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इस रिस्क को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मार्केट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट, अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैनेजमेंट चेंज हो गई है, नई मैनेजमेंट आ गई है, नया कंपटीटर आ गया है, तो क्या है, इन चीजों को हम इफेक्टिव वे से मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत दिखा दिया, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क। सो गाइज, रिस्क एंड रिटर्न की डेफिनेशन मैंने बता दी है। अब हम बात करेंगे दोनों के बीच के रिलेशन की। रिलेशन की अगर बात करें तो अगर रिस्क हमारा ज्यादा होगा तो रिटर्न भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कई सिंपल फंडा है, हम कहीं ज्यादा पैसा लगाएंगे तो हमें उनसे मुनाफा भी ज्यादा होगा। अगर हम रिस्क कम लेंगे तो हमारी रिटर्न भी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहीं 1,000 रुपए लगाए तो उससे मिलने वाला पैसा मुझे ज्यादा मिल सकता है। अब एज कंपेयर टू कम पैसा, जैसे 100 रुपए लगाए तो 100 रुपए मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 10% लग रहे हैं। अब मैं 1,000 रुपए लगा रहा हूं तो 1,000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपए। 100 पे 10 मिल रहे हैं, 1,000 पे 100 मिल रहे हैं, तो जो कि जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा हमारा रिस्क भी बढ़ता जाएगा और रिटर्न भी बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। चलो डायग्राम की मदद से समझते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने रिस्क को लिया है एंड वाई एक्सिस पे मैंने रिटर्न को लिया है। अगर हम बात करें कि रिस्क जो है, देखो रिस्क हमने यहां पर था, यहां से हमने बढ़ा दिया, जैसे ही हमने रिस्क बढ़ाया तो रिटर्न भी क्या होगी हमारी, बढ़ गई, और जैसे ही हमने रिस्क कम किया रिटर्न भी क्या हो गई, कम हो गई। तो गाइस हम कह सकते हैं कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क। अब हम देख रहे हैं डायग्राम में कि यहां पर हमारा क्या है, जीरो रिस्क है। अब गाइस ऐसा क्या पॉसिबल है कि जीरो रिस्क पर भी हमें रिटर्न मिले मिनिमम? यस पॉसिबल है। कैसे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर, फिक्स डिपॉजिट पर। अब गाइस गवर्नमेंट जितनी भी सिक्योरिटीज होती है या फिर बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं उन पर हमें मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मिलता ही है, उन पर रिस्क हमारा जीरो होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, पैसा तो हमें मिलेगा ही एट द एंड, उस पर इंटरेस्ट भी हमें मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच में हमें क्या करना होता है, बैलेंस सेटअप करना होता है। अब बैलेंस सेटअप करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रेड ऑफ। ठीक है गाइस। अब ये भी रिस्क भी डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, लाइक इन्वेस्टर टॉलरेंस एंड इन्वेस्टर साइकोलॉजी। अब गाइस सिंपल सी बात है, हर कोई रिस्क नहीं ले सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं रहते, वो उनके पास रिस्क टॉलरेंस बहुत कम होता है, रिस्क कैपेसिटी होती ही नहीं है, जीरो के बराबर ही होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होता है वो अपनी इनकम से सेटिस्फाई होता है, वो सोचता है कि मैं अपनी जॉब कर रहा हूं और मुझे जो सैलरी मिल रही है मैं उससे सेटिस्फाई हूं। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आदमी जो भी काम करता है वो अपने इनकम से कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। वो सोचता है कि मैं आज 25,000 पे काम कर रहा हूं, कल 30 पे करूं, कल 40 पे करूं, 50 पे करूं, तो उसके पास रिस्क कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टर साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी मतलब देखो साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर हर कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा रिटर्न मिल रही है तो मैं ज्यादा पैसे लगा दूं।
कम रिस्क है, कम रिटर्न मिल रही है, तो मैं कम रिस्क लगाऊं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर। सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है। सब अलग अलग सोचते हैं कि हमें पैसा शेयर मार्केट में लगाना है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाना है। अगर हम बात करें कि ये जो बैलेंस होता है ये हम कैसे सेटअप करते हैं, तो हम ये सेटअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है गाइस? इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स। ग्रुप ऑफ एसेट्स मतलब इक्विटी, बॉन्ड, डिबेंचर, एटीसी। आप ग्रुप ऑफ एसेट्स मतलब कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का पार्ट अलग अलग सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं। लाइक इक्विटी में लगा रहे हैं, बॉन्ड में लगा रहे हैं, डिबेंचर में लगा रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको लॉसेस होने के कम चांसेस हो, ताकि आपको एक से लॉस हो तो दूसरे से आपके प्रॉफिट हो से क्या हो जाए, मैनेज हो जाए। सो गाइस दिस इज द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब अगर हम बात करें कि ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा, ये क्या होता है? रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट सारा समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें यह भी जरूर बताएं। एंड फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल OU क्लास फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय।